हेलो दोस्तों, आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है अर्थिंग। इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे अर्थिंग क्यों करते हैं, अर्थिंग का अर्थपीठ में नमक और चारकोल को क्यों डाला जाता है, अर्थिंग रड में छोटे छोटे होल्स क्यों किए जाते हैं, अर्थिंग का रेजिस्टेंस कितना रहना चाहिए। इन सारे पॉइंट पे हम लोग आज बात करेंगे। तो अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच पाए, और बेल बटन को क्लिक कर दें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आइए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि अर्थिंग क्यों करते हैं। तो अर्थिंग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक। इलेक्ट्रिकल शॉक से हमें ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल शॉक से। मतलब इलेक्ट्रिकल शॉक मतलब लीकेज करंट। कोई भी इक्विपमेंट है उसमें अगर लीकेज करंट फ्लो कर रहा, वही लीकेज करंट अगर आपके थ्रू ग्राउंडिंग करेगा तो क्या होगा, आपको शॉक लगेगा। तो वही लीकेज करंट को इस अर्थिंग के द्वारा हम ग्राउंडिंग कर देते हैं, जिससे क्या आपको शॉक से प्रोटेक्शन मिल जाता है। मतलब लीकेज करंट को हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। और अर्थिंग इसीलिए हम लोग करते हैं। दूसरा पॉइंट पे हम लोग जाएंगे, अर्थिंग का अर्थपीठ में नमक और चारकोल को क्यों डाला जाता है। तो नमक और चारकोल किस लिए डाला जाता है, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट फिगर में देखते हैं क्या डाला भी जाता है या नहीं जाता है। तो उसके लिए आप नेक्स्ट फिगर में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, चारकोल और नमक को डाला गया है। तो चारकोल और नमक को डालने का क्या कारण है। तो फर्स्ट कारण, नमक एक अच्छा कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कौन, नमक। क्योंकि नमक एक इलेक्ट्रोलाइट है जो पानी के संपर्क में आते ही दो आयंस में बटेगा, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, मतलब दो आयंस प्रोड्यूस करेगा। एक पानी के संपर्क में आते ही वो आयंस रिलीज करेगा। तो जिससे क्या होगा, आपके जो सॉयल होता है, जो मिट्टी होता है, उसका कंडक्टिविटी को ये क्या करेगा, बूस्ट करेगा, मतलब बढ़ा देगा। इसीलिए हम लोग नमक को डाला जाता है। दूसरा, चारकोल। चारकोल इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये उस सॉयल का मॉइस्चर्स को रिटेन करता है, मतलब बनाए रखता है, इम्प्रूव करता है। मॉइस्चर्स को क्या करता है, सॉयल का बना के रखता है। कौन, चारकोल। इसीलिए चारकोल को डाला जाता है। दूसरा चारकोल का कारण क्या है, जब ये चारकोल मिक्स हो जाता सॉयल में, क्रिएट एडिशनल कंडक्टिविटी। एडिशनल कंडक्टिविटी का पाथवे प्रोवाइड करेगा, मतलब आपका जो मिट्टी का जो कंडक्टिविटी है, उस कंडक्टिविटी को चारकोल भी क्या करेगा, बूस्ट करेगा। कैसे, क्योंकि ये मॉइस्चर्स को पकड़ के रखेगा, मतलब मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब करके रखेगा। इसीलिए हम लोग चारकोल डालते हैं। तो ये तो रहा आपका नमक और चारकोल डालने का कारण अर्थपीठ में। तीसरा हम लोग क्या पॉइंट बताए हैं कि अर्थिंग रॉड जो होता है, अर्थिंग रॉड में छोटे छोटे होल क्यों किए जाते हैं। तो अर्थिंग रॉड में छोटे छोटे होल क्यों किए जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट फिगर में देख पा रहे होंगे। इस फिगर में तो इस फिगर में अगर ध्यान, ये छोटे छोटे जो होल्स होते हैं, ये छोटे छोटे आपका होल इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब आपका अर्थिंग काफ़ी दिन हो जाता है, काफ़ी समय हो जाता है, उस टाइम क्या होता है, आपका जो इस अर्थिंग का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो अर्थिंग का जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस अर्थिंग, तो वही अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो उस अर्थिंग का रेजिस्टेंस को फिर से कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यही जो पाइप जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी पाइप में दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को इनलेट करते हैं, मतलब क्या, वाटर को इसमें डालते हैं। तो जब हम लोग यहाँ वाटर डालते हैं तो वही वाटर जाके डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे वाटर रिलीज होता है। मतलब वो जो सॉयल है जिसमें चारकोल है और आपका नमक है, वो चारकोल नमक से क्या होता है, उसमें मॉइस्चर्स फिर से क्रिएट कर देता है और कंडक्टिविटी को फिर से मेंटेन कर लेता है, और आपका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस फिर से लो हो जाता है, और आपका अर्थपीठ एक हेल्दी कंडीशन में फिर से आ जाता है। तो ये तो थर्ड पॉइंट आपका रहा कि आपने अर्थपीट का जो रड होता है उसमें छोटे छोटे होल्स क्यों होते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है कि अर्थिंग का रेजिस्टेंस कितना रहना चाहिए। तो अर्थिंग का रेजिस्टेंस हम लोग कितना रखते हैं, अगर आपका अर्थपीट कर रहे हो, अगर लार्ज पावर स्टेशन में, अगर आपका पावर स्टेशन है
उस पावर स्टेशन में अगर आप अर्थिंग करना चाह रहे हो तो उस अर्थिंग का मैक्सिमम परमिसेबल 0.5 ओम तक रखते हैं, मतलब आधा ओम उसका रेजिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि वहाँ लार्ज पावर स्टेशन है, वहाँ लीकेज करंट काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है। अगर आपका मेजर सब स्टेशन है, मतलब बड़ा सब स्टेशन लाइक 132 केवी सब स्टेशन, तो वैसा जब सब स्टेशन रहे तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वही अर्थपीट का रेजिस्टेंस को 1 ओम से कम रखते हैं, मतलब अप टू 1 ओम, मतलब 1 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 ओम से कम ही रहना चाहिए। ओके। और अगर आपका ऑफिस है, घर के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, ऑफिस है, तो उसमें हमारा परमिसेबल 8 ओम तक रखते हैं। तो ये आपका 4 टॉपिक पॉइंट पे हम लोग बात किए कि अर्थिंग क्यों करते हैं, अर्थिंग का अर्थपीट में नमक और चारकोल को क्यों डाला जाता है, अर्थिंग रॉड में छोटे छोटे होल्स क्यों रहते हैं, अर्थिंग का रेजिस्टेंस कितना रहना चाहिए। तो इन सारे टॉप पॉइंट पे हम लोग इस वीडियो में बात किए। तो अभी तक आपको इस वीडियो में से आपको फ़ायदा हुआ या नॉलेज को बूस्ट करने में हेल्पफुल मिला, तो ईमानदारी से आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच पाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि हमको इससे मोटिवेशन मिल पाए। तो बस यही 2 काम करना है आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नया कंटेंट के साथ। थैंक यू।